भानगढ़ जहां रात में भूत चीखते हैं, या पद्मनाभ स्वामी मंदिर जहां दरवाजा खोलने पर दुनिया तबाह हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी 10 जगहें हैं जहां जाना आज भी सरकारी तौर पर मना है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इन जगहों के पीछे प्राचीन तकनीक, एलियन साजिशें और श्रापित इतिहास छिपा है, जिन्हें वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए। अपनी रूह कंपाने और सत्य जानने के लिए अभी नीला दरबार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। कैलाश पर्वत पर समय तेजी से क्यों बीतता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। पहला रहस्य, अभिशप्त नगरी का सन्नाटा। भानगढ़ किला, राजस्थान। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां इतिहास खामोश है और दीवारें फुसफुसाती हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला केवल एक खंडहर नहीं है, यह एक शाश्वत चेतावनी है। सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश करना वर्जित है। यह नियम किसी सरकारी औपचारिकता से कहीं ज्यादा एक भयानक अनुभव पर आधारित है। लोक कथाएं कहती हैं कि यह नगरी एक शक्तिशाली तांत्रिक के श्राप से रातों रात वीरान हो गई थी। तांत्रिक ने क्रोध में आकर पूरे शहर को इस तरह अभिशप्त किया कि कोई भी यहाँ दोबारा बस न सके। आज भी जब सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे डूब जाता है तो किले में एक अजीब भारी सन्नाटा छा जाता है। दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी चीखने की, कभी पायल की और कभी किसी अदृश्य वस्तु के जमीन पर घिसटने की। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ असाधारण ऊर्जा परिवर्तन दर्ज किए गए हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। किले के अंदर एक गुप्त तहखाना होने की अफवाहें हैं, जहां तांत्रिक ने अपनी अंतिम शक्ति को एक काले जादू के उपकरण में बंद कर दिया था। यह उपकरण ही वह अदृश्य रक्षक है जो हर रात अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। जो पर्यटक या खोजकर्ता चोरी छिपे रात में रुकने की हिम्मत करते हैं, वे सुबह या तो गायब मिलते हैं या ऐसे मानसिक सदमे में होते हैं कि वे उस भयावहता को शब्दों में बयां नहीं कर पाते। भानगढ़ भारत का पहला सबसे बड़ा रहस्य हमें चेतावनी देता है। कुछ रहस्य हमेशा बंद दरवाजों के पीछे ही रहने चाहिए। दूसरा रहस्य, बर्फीली झील का सामूहिक कब्रिस्तान, रूपकुंड, उत्तराखंड। ऊंचे बर्फीले हिमालय में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है। यह स्थान दुर्गम है और इसकी भयावह कहानी इसे और भी रहस्यमय बना देती है। जब बर्फ पिघलती है तो इस झील की तलहटी में सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। ये कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं। आनुवंशिक जांच से पता चला कि ये लोग कई अलग अलग समूहों से आए थे, लेकिन उनकी मौत का कारण आज भी एक भयावह पहेली है। कंकालों के सिर पर मिले गहरे और गोल चोटों के निशान ने सामूहिक हत्या की थ्योरी को जन्म दिया। ये चोटें किसी हथियार की नहीं थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्हें आसमान से गिरी किसी गोल और कठोर चीज से मारा गया हो। स्थानीय लोक गीतों में एक देवी का जिक्र है जिसने क्रोधित होकर आसमान से गिरी कठोर ओलों से यात्रियों के समूह को मार डाला था। वैज्ञानिक इसे किसी तेज स्थानीय तूफान की घटना मानते हैं, लेकिन यह कैसे संभव है कि इतने सारे लोग एक ही समय पर और एक ही तरह से मारे गए हों। आज भी झील के पास की हवा में एक अजीब सी ठंडी निराशा महसूस होती है। यह झील उस समय के खौफ को दर्शाती है जब प्रकृति या किसी अलौकिक शक्ति ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया था। सरकार ने इस क्षेत्र की संवेदनशीलता और कंकालों की रक्षा के लिए यहाँ जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि हर खुला कंकाल उस अज्ञात हमलावर की कहानी कहता है जो सदियों से छिपा हुआ है। तीसरा रहस्य, पृथ्वी के नीचे की अलौकिक निगरानी, कोंग का ला दर्रा। भारत और चीन की विवादित सीमा पर स्थित लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में एक ऐसा दर्रा है जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। कोंग का ला दर्रा, यह स्थान आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन स्थानीय लोग और सुरक्षाकर्मी यहाँ एक अजीब सच्चाई जानते हैं। यह एक एलियन बेस हो सकता है। यहाँ असामान्य उड़न तश्तरी UFO जैसी वस्तुएं अक्सर देखी जाती हैं, जो बिना किसी आवाज के तेज गति से उड़ती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण खराब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल धातु की संरचना है जो सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार को जाम कर देती है। स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं का मानना है कि यह दर्रा पृथ्वी के नीचे की दुनिया का प्रवेश द्वार है, जहां एक उन्नत सभ्यता रहती है और वह ऊपर से दुनिया की निगरानी करती है।
यहाँ बर्फ में दबे हुए अज्ञात धातुओं के मलबे मिलने की खबरें भी हैं, जो किसी भी जात विमान या उपग्रह के टुकड़े नहीं हैं। इस दर्रे को दोनों देशों की सरकारें जानबूझकर असंवेदनशील क्षेत्र घोषित करके बंद रखती हैं, क्योंकि शायद वे इस अंतरिक्षीय शक्ति के रहस्य को दुनिया से छिपाना चाहते हैं। कोंग का ला केवल एक दर्रा नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी धरती पर ऐसे आगंतुक मौजूद हैं जिनके नियम हमारे बनाए नियमों से परे हैं। चौथा रहस्य, सामूहिक आत्महत्या का रहस्यमय बल। जातिंगा, असम। असम की हरियाली में छिपा एक छोटा सा गांव जातिंगा हर साल विशेष रूप से मानसून के बाद एक भयानक रहस्य को जन्म देता है। शाम 6 बजे से 10 बजे के बीच हजारों प्रवासी पक्षी सामूहिक रूप से आत्महत्या करते हैं। वे तेजी से बस्तियों में जलती हुई रोशनी की ओर उड़ते हैं और इमारतों या पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। इस पक्षी आत्महत्या के पीछे का कारण वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। यह घटना किसी प्राकृतिक चक्र से मेल नहीं खाती और पक्षी विज्ञानी इस बात से हैरान हैं कि पक्षियों का एक झुंड स्वेच्छा से मृत्यु को कैसे चुन सकता है। जांच में पता चला है कि इस समय एक अल्ट्रासोनिक आवृत्ति सक्रिय होती है, जो पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को भ्रमित कर देती है और उनकी उड़ान को असंतुलित कर देती है। कुछ स्थानीय कहानियां इसे काला जादू या हवा में मौजूद अज्ञात शक्ति का परिणाम मानती हैं। इस क्षेत्र में एक पुराना रहस्यमय लैंप पोस्ट है, जिससे अजीबोगरीब नीली रोशनी निकलती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यही लैंप पोस्ट उस आवृत्ति का स्रोत है, लेकिन इसे किसने स्थापित किया और क्यों, यह एक गहरा अनुत्तरित प्रश्न है। यह स्थान शोध के लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि इस भयावह घटना को बार बार देखना और इसके पीछे के बल को समझना मानव मन के लिए भी खतरनाक है। जातिंगा हमें सिखाता है कि कभी कभी प्रकृति के नियम भी किसी अज्ञात दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेप के आगे घुटने टेक देते हैं। पांचवां, रहस्य शापित सोने की खदान। कुलधरा, राजस्थान। भानगढ़ से ज्यादा खौफनाक कहानी राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव की है। यह केवल एक ही रात में 1500 से अधिक पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। 200 साल से यह गांव वीरान पड़ा है और यहाँ कोई भी बस नहीं पाया है। लोग मानते हैं कि गांव के जाते जाते उन्होंने इसे श्राप दिया था कि यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति बस नहीं पाएगा। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं की थ्योरी इस रहस्य को एक ऐतिहासिक साजिश से जोड़ती है। उनका मानना है कि श्राप केवल एक ढोंग था। कुलधरा गांव एक अज्ञात या सोने की विशाल खदान के ऊपर स्थित था। गांव वालों को एक शक्तिशाली सत्ता ने धमकी देकर खदान छोड़ने के लिए मजबूर किया और उन्होंने खदान के रहस्य को छिपाने के लिए श्राप की कहानी फैलाई। गांव के एक प्राचीन मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग का पता चला है, जो सीधे जमीन के नीचे एक अत्यधिक उन्नत स्वचालित खनन प्रणाली की ओर जाती है। इस प्रणाली को किसी प्राचीन तकनीक से संचालित किया जाता है, जो आज भी काम कर रही है। सरकार ने इस क्षेत्र में रात में प्रवेश पर रोक लगा रखी है, शायद इसलिए नहीं कि वहां भूत हैं, बल्कि इसलिए कि वे उस दुर्लभ धातु या तकनीक के रहस्य को दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। कुलधरा एक डरावना सबक है कि लोभ और शक्ति कैसे पूरे शहर को मिटा सकते हैं और एक श्राप के पीछे अपने काले राज्य छिपा सकते हैं। छठा रहस्य, समय का चक्रव्यूह। माउंट कैलाश, तिब्बत भारत सीमा। पवित्रता और रहस्य का संगम। माउंट कैलाश वह पर्वत है जिसे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। यह कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में स्थित है और इसे बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों में पूजनीय माना जाता है। हालांकि यह तकनीकी रूप से भारत में नहीं है, इसकी पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी घटनाएं इसे भारत के रहस्यों से जोड़ती हैं। इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों ने अजीबोगरीब दावे किए हैं कि कैलाश के पास समय तेजी से बीतता है। उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पर्वत कोई प्राकृतिक भूभाग नहीं है, बल्कि एक विशाल पिरामिड नुमा संरचना है जो बर्फ के नीचे छिपी है। यह संरचना एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा चक्रव्यूह का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विसंगतियां पाई गई हैं, जो समय और स्थान को प्रभावित करती हैं। कुछ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे अक्षीय केंद्र, एक्सिस मुंडी कहा गया है, जो पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच का संबंध स्थापित करता है। यह स्थान इतना संवेदनशील है कि किसी भी वैज्ञानिक या पर्वतारोही को यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है।
कैलाश का रहस्य यह है कि यह किसी प्राचीन या अलौकिक सभ्यता द्वारा बनाया गया एक विशाल समय नियंत्रक हो सकता है और इसके तंत्र में किसी भी मानव हस्तक्षेप से दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। सातवां रहस्य जलमग्न शहर की प्राचीन तकनीक। द्वारका का खोया हुआ शहर गुजरात के तट से दूर समुद्र के नीचे सदियों से एक शहर सोया हुआ है, द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण का पौराणिक राज्य माना जाता है। पुरातात्विकों ने यहाँ पत्थर की विशाल दीवारें, स्तंभ और प्राचीन कलाकृतियां खोजी हैं जो साबित करती हैं कि यह शहर 9000 साल से भी ज्यादा पुराना है। सवाल यह है कि यह उन्नत शहर इतनी तेजी से समुद्र में क्यों डूब गया? डूबने का कारण केवल प्राकृतिक आपदा नहीं लगता। पानी के नीचे खोजी टीम को एक विशाल पिरामिडनुमा संरचना मिली है जो किसी झात भवन से मेल नहीं खाती। इसकी दीवारें अज्ञात ज्यामितीय नक्काशी से ढकी हुई हैं, जो किसी प्राचीन ऊर्जा प्रौद्योगिकी का संकेत देती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि द्वारका एक ऐसा शहर था जो अत्यधिक उन्नत शक्ति स्रोत पर निर्भर था और जब वह स्रोत विफल हो गया, शायद किसी युद्ध या तकनीकी खराबी के कारण, तो पूरे शहर को समुद्र के नीचे खींच लिया गया। पानी के नीचे होने के कारण यहाँ शोध कार्य बेहद प्रतिबंधित है। यह शहर केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक जटिल तकनीकी विफलता का प्रमाण है जो उस समय की महाशक्ति की विनाशकारी कहानी कहता है और हमें चेतावनी देता है कि अत्यधिक उन्नत तकनीक भी कितनी खतरनाक हो सकती है। आठवां रहस्य अनंत AUM का शक्ति केंद्र, पद्मनाभस्वामी मंदिर का वॉल्ट बी, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर अरबों खरबों के खजाने के लिए प्रसिद्ध है जो इसके 6 तहखानों से मिला है। लेकिन असली रहस्य 7वें और अंतिम तहखाने वॉल्ट बी में छिपा है। इस तहखाने को आज तक नहीं खोला गया है। माना जाता है कि इसे नाग देवता का भयानक श्राप है और जो कोई भी इसे खोलने की कोशिश करेगा उसका और उसके परिवार का तुरंत सर्वनाश हो जाएगा। यह तहखाना किसी साधारण ताले से बंद नहीं है। इसे एक विशाल धातु की सील से सील किया गया है जिस पर 2 नागों की नक्काशी बनी है। लोक कथाओं के अनुसार इसे केवल एक विशिष्ट गरुड़ मंत्र के उच्चारण से खोला जा सकता है, लेकिन उस मंत्र को जानने वाला कोई नहीं बचा है। वैज्ञानिक सेंसरों ने तहखाने के अंदर असामान्य शून्य ऊर्जा और साथ ही एक तेज कंपन विब्रेशन को रिकॉर्ड किया है। यह शून्य ऊर्जा बताती है कि अंदर खजाना नहीं बल्कि कुछ और है, शायद एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र या टाइम कैप्सूल। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तहखाना केवल एक खजाना कक्ष नहीं बल्कि एक भारत के सभी रहस्यों को नियंत्रित करने वाले अक्ष का अंतिम बिंदु है। इस पर कोर्ट का प्रतिबंध है और कोई भी इस भयानक श्राप को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके अंदर जो कुछ भी है वह किसी भी खजाने से ज्यादा शक्तिशाली है। 9वां रहस्य उड़ने वाला पहाड़ और गुरुत्वाकर्षण का धोखा, शिवपुर, महाराष्ट्र के शिवपुर में पुणे के पास एक रहस्यमय दरगाह है जहां एक अजीब घटना घटती है। यहाँ 11 पत्थर जिनका वजन 70 किलोग्राम तक है जमीन पर रखे हुए हैं। जब 11 लोग एक साथ अपनी उंगलियों से पत्थर को छूते हैं और एक साथ कमर अली दरवेश का नाम पुकारते हैं तो वह भारी पत्थर हवा में ऊपर उठ जाता है। यह एक गुरुत्वाकर्षण विरोधी घटना है जिसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। यह दरगाह एक सूफी संत कमर अली दरवेश को समर्पित है जो 700 साल पहले यहाँ रहते थे। कहानी के अनुसार संत ने मरने से पहले इन पत्थरों को अभिशप्त किया था कि वे तब तक भारी रहेंगे जब तक उन्हें सामूहिक विश्वास और मंत्र से नहीं उठाया जाता। यह घटना वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सामूहिक मानसिक शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के नियमों को बदलना असंभव है। क्या यह कोई सामूहिक सम्मोहन है या कोई अज्ञात चुंबकीय ऊर्जा जो केवल विश्वास की आवृत्ति पर सक्रिय होती है? सरकार ने इस स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई असामाजिक तत्व इस घटना का गलत फायदा न उठा सके। यह स्थल इस बात का प्रमाण है कि मानव मन और सामूहिक विश्वास में इतनी शक्ति है कि वह भौतिकी के नियमों को भी क्षण भर के लिए चुनौती दे सकता है, और यह रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। 10वां रहस्य जहां पानी भी गायब हो जाता है, लोनावला का रहस्यमयी झरना, महाराष्ट्र। हमारी यात्रा का अंतिम रहस्य महाराष्ट्र के लोनावला के पास छिपा है। यह कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि एक भ्रम पैदा करने वाला प्राकृतिक चमत्कार है।
यहाँ एक झरना है जहाँ बारिश के मौसम में पानी एक बड़ी चट्टान से नीचे गिरता है, लेकिन वह पानी जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में गायब हो जाता है। स्थानीय लोग इसे मायावी झरना कहते हैं। पानी का वाष्पीकरण इतनी तेज गति से होना असंभव है। झरने के पास कोई गर्म स्रोत या शक्तिशाली हवा नहीं है जो इस घटना को समझा सके। वैज्ञानिकों ने इस पर रंगीन पदार्थ और मार्कर बॉल्स डालकर प्रयोग किए हैं, लेकिन वे भी गायब हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि झरने के नीचे जमीन में गहरा अज्ञात गड्ढा है जिसमें पानी समा जाता है, लेकिन वह गड्ढा कहाँ खुलता है यह रहस्य है। स्थानीय लोक कथाएं इसे अदृश्य दुनिया का प्रवेश द्वार मानती है, जहां झरना दूसरी दुनिया में पानी पहुंचाता है। सुरक्षा और भूवैज्ञानिक जोखिमों के कारण इस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे प्राकृतिक आश्चर्य मौजूद हैं जो भौतिकी और भूगोल के ज्ञान को चुनौती देते हैं, और कुछ रहस्य भले ही वे खूनी न हों, फिर भी हमारी समझ से परे हैं। ये रहस्य केवल भारत के अतीत की दास्तान नहीं, बल्कि एक अनदेखे सच की शुरुआत है। इस चैनल नीला दरबार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा रहस्य सुलझाना चाहेंगे।